हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है आपका मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कि आप अपनी ब्रेस्ट साइज को किस तरह से कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फीमेल सोच रहे होंगे कि जिनको कम साइज होता है कि अगर ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ है तो ये तो अच्छी बात है, कम क्यों करना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ एक हद में अच्छी लगती है, अगर हद से ज़्यादा होती है तो कई बार नुकसान होने लगते हैं उसके। तो सेम चीज़ ब्रेस्ट के साइज़ में भी होती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट साइज़ बढ़ा हुआ होता है, जिसको जाइजेंटोमेस्टिया बोलते हैं, वो भी उनको दिक्कत देने लगता है। जैसे कि उनको गर्दन में दर्द आ जाता है, शोल्डर में पेन आ जाता है, क्योंकि जो हैवी ब्रेस्ट होती है लगातार उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और उन फीमेल्स का पोस्चर मोस्टली ऐसे हो जाता है, इस तरह से वो झुकी हुई रहने लगती हैं। तो झुकी हुई लगातार इस पोस्चर में रहने से उनकी गर्दन और शोल्डर में पेन बढ़ जाता है। एंड येस, अगर पोस्चर का कोई भी एक चेन अफेक्ट करती है ना, तो आपके पूरे शरीर के मैकेनिक्स को वो चेंज कर देती है और पूरे शरीर में भी इसे दर्द जा सकता है। जैसे कि गर्दन में दर्द जाएगा, फिर कमर में दर्द आएगा और बहुत दिक्कतें कर देता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनकी। सेकंड हो जाती है कि उनको जो ब्रेस्ट एरिया जैसे हैवी होता है तो वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो कई बार इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्किन में इरोजन्स होने लगते हैं, क्योंकि आपस में रगड़ खाने से तो उनको स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि मतलब उनका अगर कोई हंसी मजाक करता है उनके किसी शरीर के पार्ट को लेकर, तो वो बहुत जल्दी दिल पर ले लेती हैं। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है साइकोलॉजिकली कि भाई हाँ, उनका मजाक बनाया जा रहा है। उनको ऐसा लगता है अगर उनके शरीर को लेकर कुछ टिप्पणी कर देते हैं लोग, तो साइकोलॉजिकल रीज़न भी बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। तो मेन यही 3 रीज़न होते हैं कि ब्रेस्ट साइज़ को फीमेल्स कम करना चाहती हैं। अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये आता है कि ब्रेस्ट साइज इतना बढ़ कैसे जाता है। तो हमारा मेन रीज़न हमेशा से मोस्टली डिजीज़ में रहता है, वो होता है जेनेटिक्स। कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, आपकी फैमिली में आपकी दादी, नानी, मासी, ऐसे मम्मी, इन लोगों के अगर हैवी ब्रेस्ट रही है तो आपके हैवी ब्रेस्ट होने के पूरे चांस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका, जब आप एक लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, यानी कि जब आप अपने बेबी को फीड करा रही होती हैं, तो उस टाइम पर भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। वो दूध पिलाने की वजह से बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में मोस्टली 2 कैटेगरीज ऐसी रखी गई हैं, जैसे कि आपका एक थायराइड प्रॉब्लम होती है और दूसरा हो जाता है पीसीओडी, जिसको आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। तो ये 2 मेन कंडीशंस ऐसी होती है जो मोस्टली फीमेल में देखने को मिलती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जब होती है और दोनों ही कंडीशंस में उनका वेट बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने के साथ साथ उनकी ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता है, क्योंकि ब्रेस्ट जो होती है उसमें मोस्टली पार्ट आपका फैटी टिश्यू से बना होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाता है वेट गेन। आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, जस्ट वही है आपका एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, तो पूरे शरीर के साथ साथ आपका ब्रेस्ट टिश्यू भी बढ़ता है। तो ये मेन रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आप बढ़े हुए ब्रेस्ट साइज को कम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 2 मेन एम हो जाते हैं। एक तो कि जो आपका ब्रेस्ट का साइज है उसको कम करना है, दूसरा साथ साथ उसमें एक फर्मनेस और उसकी टोन को भी इंक्रीज करना है, क्योंकि जब साइज बढ़ जाता है तो मोस्टली देखा गया है कि उनमें एक सेगिनेस आ जाता है। इट मीन्स मतलब वो लूज हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लूज वाला पोर्शन है, तो इसके लिए आपका चेस्ट एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, पुशअप एक्सरसाइज है या फिर आपकी बटरफ्लाई एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइजेज जो चेस्ट एक्सरसाइज हैं आपकी ब्रेस्ट की फर्मनेस को बढ़ाने के लिए, टोन को बढ़ाने के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है। ये ब्रेस्ट एक्सरसाइजेज के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे आपके लिए उनको किस तरह से करना है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। लेकिन पुशअप्स आई थिंक एक कॉमन सी एक्सरसाइज है जो सबको मालूम है। ठीक है। तो चेस्ट एक्सरसाइजेज आ जाते हैं उसके टोन को बढ़ाने के लिए। दूसरा जो हमारा है पॉइंट कि आप ब्रेस्ट साइज को आपको कम करना है, तो वो कैसे करना है। जैसे हमारा मेन कॉज रहा था, एक था आपका जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में है, तो अगर आपके जीन्स में ही है कि आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ा हुआ है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि अगर आप एक बेबी को फीड करा रही हैं, आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं, तो फिर उस टाइम पर भी जो कंडीशन होती है ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ, वो 2 साल तक रहती है मोस्टली। मतलब जब आप अपने बेबी को फीड करा रही हैं उसके बाद वापस आपका ब्रेस्ट साइज नॉर्मल हो जाता है, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप करेक्ट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे मैंने थायराइड का बताया, आपको पीसीओडी का, तो यहाँ पर आपको दवाइयों का ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। एंड ये जैसे मैंने वेट गेन बताया,
तो वेट गेन चाहे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा है, चाहे आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हो रहा है, इस वेट गेन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आपका वेट बढ़ रहा है, और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके पूरे शरीर का वेट बढ़ता है तो आपका ब्रेस्ट साइज भी बढ़ता है, और अगर आपके शरीर का वेट कम होता है तो आपका जो ब्रेस्ट साइज होता है वो भी कम होता है, क्योंकि उसमें फैटी टिश्यू होता है तो वहाँ से भी फैट निकलता है। ठीक है, तो अब हमें इस पॉइंट पर वर्क करना है। तो अपने वेट को रिड्यूस करेंगे आप, तो आप अपनी ब्रेस्ट साइज को भी कम कर लेंगे। तो इसके अलावा ब्रेस्ट साइज को कम करने का और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है आपके पास। ठीक है, आप चेस्ट एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप अपने वेट को कम कर सकती हैं, ये 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। एंड यस, अगर सर्जरी की बात की जाए तो वो तो लास्ट ऑप्शन हो जाता है कि कोई चीज़ आपसे नहीं कंट्रोल में आ रही है, नहीं हो रही है, तो सर्जरी तो हर एक में लास्ट ऑप्शन होता है, तो उस ऑप्शन पे तो हमें जाना नहीं है। ठीक है, आप अपने आप क्या कर सकती हैं, उस पर हमें फोकस करना है। आपको 1 कप पानी लेना है, उसमें 1/4 चम्मच आपको सिनेमन पाउडर डालना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रही हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 1 हफ्ता आपको 1/4 चम्मच लेना है, उसके बाद आप हाफ चम्मच कर दीजिए। हाफ चम्मच बहुत हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। ठीक है, साथ में आप थोड़ी सी जैगरी भी डाल लेंगे। ठीक है, उससे क्या है, थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है। और अगर आपको लगता है आप सिर्फ सिनेमन पाउडर के साथ भी ले सकते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये आपको पानी में मिक्स करके इसको हल्का गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करके आपको इसको जस्ट पी लेना है। और ये आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है। आपको एक फुलनेस की फीलिंग भी देता है, तो आप ज़्यादा खाना भी नहीं खाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा देगा और आप ज़्यादा खाना भी नहीं खाएंगे। तो इस तरह से एक बेस्ट होम रेमेडी हो जाती है आपके वेट लॉस के लिए। एंड यस, जहाँ पर आपको वेट लॉस करना है उसमें आपको कार्डियो एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी होती है, जैसे आपकी रनिंग हो जाती है, जॉगिंग हो जाती है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज कीजिए, ये होम रेमेडी लीजिए, एंड साथ में चेस्ट एक्सरसाइज। तो इतना सब कुछ आपको करना पड़ता है अगर आपको ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करना है। ठीक है, एंड यस, डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा आपको, अपने ब्रेस्ट के साइज़ में रिड्यूस होता है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ, कोई ऐसी ऑयल या कोई ऐसी होम रेमेडी नहीं है जिसको आप ब्रेस्ट पे ऊपर से अप्लाई करेंगे तो आपकी ब्रेस्ट का साइज़ कम हो जाता है। नहीं, आई नो कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे आप ब्रेस्ट साइज़ कम कर सके, लेकिन मैं यहाँ पर कोई आपको झूठी उम्मीद नहीं दिखाऊंगी कि आप बस ये लगाइए और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है ब्रेस्ट साइज़ रिड्यूस करने में। ठीक है, एंड यस, आप कुछ हद तक कम कर लेते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।